भारत का निर्माण किया, अखंड भारत के शिल्पी कहे गए और उसी समय उनको लौह पुरुष की भी संज्ञा दी गई। ये सब हमारे लिए बहुत ही गौरव का एक इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है। दुर्भाग्य से इस इतिहास के इस पन्ने को तत्कालीन उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने बहुत उजागर नहीं होने दिया। उसको दबा करके उनके योगदान को देश के प्रति उनकी जो योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में भी, उसके बाद देश के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया उसको उतना उजागर नहीं होने दिया गया, उतना बड़ा उनका योगदान था। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मुझे याद है, फिर मैं अपनी स्मृति से बात कर रहा हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री गुजरात के थे तो सरदार पटेल के इस योगदान को, सरदार लौह पुरुष के इतने बड़े विराट व्यक्तित्व को उन्होंने उजागर करने का उसी समय से प्रयास शुरू किया था। और आप सबको मालूम होगा कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी की माननीय हमारे मोदी जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने बना करके गुजरात में केवड़िया के पास वहाँ पूरे राष्ट्र को समर्पित किया था, पूरी दुनिया को समर्पित किया था, गुजरात को समर्पित किया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी सरदार पटेल के जीवन चरित्र से बहुत ही प्रभावित रहे हैं। देखो, बाहर के मुँह से हमने स्वयं उनकी प्रशंसा, उनकी गाथाएं हमने सुनी हुई हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने माननीय मोदी जी तो तभी से लगभग 11 वर्ष से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और उसी के साथ देखिए, हमारे विपक्षी लोग जातियों में बांट करके, धर्म में बांट करके, ये अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, ये फलाना जाति का है, वो फलाना जाति का है, ये मतलब पूरा जातियों के आधार पर एक एक अक्षर लगा करके जो जनता को बांट करके अपनी राजनीति करते हैं। अखंड भारत के शिल्पी सरदार पटेल का योगदान इतना बड़ा है जो हमें दिखाई देता है। उससे भी बड़ा मैं बताऊँ, एक और अनुभव आपको बताऊँ कि अखंडता क्या होती है। अपनी मूल संस्कृति को छोड़ करके, अपीजमेंट की पॉलिसी अपना करके, अपनी विरासत के मूल्यों को छोड़ करके खाली एक वर्ग का वोट लेने के लिए जो राजनीति होती है उससे अखंडता या उससे एकता नहीं आती। आप सबको मालूम होगा कि जो मुगलों ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का वो जो तोड़ फोड़ कर किया था, लूटा था मोहम्मद गंजी ने, उसका बाद में जो जीर्णोद्धार हुआ, उसका ठीक ठाक किया गया। उसमें जो सबसे बड़ा योगदान बाद में दिया तो सरदार पटेल ने दिया था सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को, उसको भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए। ये थी सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता की भावना कि सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती 31 तारीख को आ रही है। सरदार पटेल हमारे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के उसके बाद के भारत के इतिहास में उनका एक बहुत ही बड़ा स्थान है, बहुत ही बड़ा नाम है। हम सभी उनकी कहानियाँ, उनकी गाथाएं पढ़ करके हम लोग विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक बहुत ही हमेशा रोमांचित होते रहे हैं। आप सब भी उसी तरह से रोमांचित हुए होंगे अपने बाल्यकाल से लेकर के आज तक। सरदार पटेल की 150वीं जयंती को विशेष रूप से मनाने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और आप सबके यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प किया। और ये संकल्प उनका बहुत पुराना है, लगभग 11 सालों से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस उनके सरदार पटेल के जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पुराना उनका निर्णय है और वो उसके हिसाब से होता भी है। रन फॉर यूनिटी भी हर साल होती रही है उनकी स्मृति में। तो ये सरदार पटेल का जो जीवन है, आप सबको थोड़ी सी और मैं जानकारी दूँ कि स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान था वो तो था ही, और मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि उनके योगदान की प्रत्यक्ष गाथाएं हमें अपने जीवन में सुनने को मिली हैं। वो जिस जिले से आते थे, खेड़ा जिले में करमचंद करके एक नगर है, खेड़ा जिला हुआ करता था,
अब आनंद जिले में वो चला गया, खेड़ा जिला का विभाजन हो गया है। वहाँ मैं डीएम रहा हूँ, अविभाजित खेड़ा में भी, और फिर बाद में जब विभाजित होकर के आनंद जिला बना जहाँ उनका निवास स्थान है। और वहाँ गांव गांव में मतलब हम लोग कई बार शायद आने वाली पीढ़ियाँ, इतिहास ठीक से बीच में नहीं लिखा गया, तो आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को शायद मानने में उनको मुश्किल होगी कि कितना बलिदान, कितना संघर्ष सरदार पटेल, उनके परिवार ने और उनके नेतृत्व के चलते वहाँ के लोगों ने किया है। चाय पानी की, खाने की व्यवस्था तो होगी, लेकिन साथ में कल भदोही में हमने कहा है कि वहाँ स्वदेशी के जो हमारे स्टॉल लग सकते हैं, स्वदेशी के जो सामान जगह जगह फिलहाल दिखाए गए थे, लगाए गए थे पोस्टर, पहले हो या एक्चुअल प्रोडक्ट हो, ये भी वहाँ पे दिखाई जाती है। उसी के साथ हमारे कुछ जो चुने हुए कार्यकर्ता है उनको गुजरात ले जा करके करमसद से, जो सरदार पटेल जी का जन्म का गाँव है, जन्म स्थान है, वहाँ से हमारी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मैं बता रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बनवाई है, लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है। तो उस यात्रा में भी हमारे कुछ यूथ जो है, यूथ आइकन जिसको कह सकते हैं, वो लोग उस यात्रा में भी यहाँ से जा करके शामिल हो गए। ये तमाम जो हमारे कार्यक्रम है, चाहे अक्टूबर का रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हो या हमारी जो, जैसा मैंने बताया, विविध यात्राएँ जो विधानसभा स्तर पे, स्थानीय स्तर पे निकलेंगी, उन सभी में हम नागरिकों को, और विशेष रूप से आपके मार्फत हम नागरिकों को विशेष रूप से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सभी उसमें जुड़े और जनप्रतिनिधिगण जुड़े, पार्टी पर कार्यकर्ता जुड़े, हमारे महिलाएं जुड़े, पुरुष जुड़े, बच्चे जुड़े, हमारे विभिन्न जो क्षेत्र है काम काज के, वो लोग भी जुड़े, जैसे खिलाड़ी हैं, अधिवक्ता हैं, व्यापारी हैं। इन लोगों से भी मैं आह्वान करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी जुड़िए, किसान जुड़े, मजदूर भी उसमें जुड़े। इससे उस यात्रा का और भी वो बढ़ेगा, कद बढ़ेगा। और यही विशेष रूप से आप लोगों की मार्फत हम जनता से अपील करने के लिए आप लोगों को विशेष रूप से हमने आमंत्रित भी किया है। उसी के साथ लौह पुरुष के जीवन चरित्र पे, उनके योगदान पे, स्वतंत्रता संग्राम के समय या उसके बाद के भारत के, स्वतंत्र भारत के, अखंड भारत के शिल्पी के रूप में जो उनका योगदान है, उस पर विद्यार्थियों में, उनके बीच स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं हो, डिबेट हो, वक्तृत्व स्पर्धाएं हो, इस तरह के बौद्धिक जो रंगोली प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो, चित्रकला प्रतियोगिता हो, इस तमाम जो आयाम है बौद्धिक योगदान के, उसका भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं सभी स्कूलों में और सभी जगहों पे हम लोग बातचीत हो रही है। इस कार्यक्रम का एक और हाईलाइट ये है कि पूरा कार्यक्रम भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय का के निर्देशानुसार, उनकी प्रेरणा से, और उन्होंने एक माई भारत करके एक अभियान छेड़ा है, मेरा युवा भारत करके, माई भारत करके, उससे भी जोड़ते हुए। और ये पूरा कार्यक्रम जो है सरकार और राजनीतिक हमारी भारतीय जनता पार्टी दोनों मिल करके इस कार्यक्रम को हम लोग पूरा करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यहाँ बैठे हुए सभी नेताओं के नेतृत्व में ये यात्रा भव्य और दिव्य हो और लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ये यादगार एक क्षण रहे। 150वीं जयंती सरदार पटेल जी की, इस भावना के साथ हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं। प्रशासन को भी उच्च स्तर से, शासन स्तर से सूचनाएं आ चुकी हैं और पार्टी के कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं, लगभग बन चुके हैं कि कहाँ से यात्रा, छोटी जो स्थानिक यात्राएं हैं, कहाँ से निकलेगी, कहाँ विराम होगा, फिर एक जगह विराम होगा, फिर वहाँ से एक नई टोली लेकर के बच्चों की और बाकी लोगों की चलेगी। तो इस प्रकार पूरी एक डिटेल प्लानिंग, डिटेल एक्सरसाइज हो रही है। आने वाले दिनों में उसका भी आपको डिटेल मिल जाएगा। आप सब इस आमंत्रण को स्वीकार करके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।